दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, एवरीबडी एंड ईच गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके सामने राजीव सर और आप देख रहे हैं राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस, अर्थात राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने इसके पहले वीडियो में डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में मैंने ट्रांसफ़र किया था और वह एक्सरसाइज कितना था? एक्सरसाइज था आपका 2.1, यानी 2.1 का मैंने डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में हमने क्या किया था? ट्रांसफ़र किया था ना। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका है क्या? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक पहिया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका पहिया, और यह पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। यह जो आपका पहिया है ये एक परिक्रमण में, देखिए एक परिक्रमण में 360, एक परिक्रमण में 1 मिनट में यह पहिया जो है 1 मिनट में 360, 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। 360 क्या करता है? परिक्रमण करता है। यही आपका पहिया है और पहिया 1 मिनट कितना परिक्रमण करता है? 360 परिक्रमण करता है। तो आपसे पूछ रहा है कि 1 सेकेंड में पहिया कितने रेडियन, यानी कितना रेडियन का कोण बनाएगा? कितना रेडियन का कोण बनाएगा? अब इसको हम आपको समझाते हैं। देखिए चूँकि भाषा का सवाल है तो भाषा में थोड़ा सा लिखना दिक्कत वाली बात है। मैं आपको समझा देता हूँ कि यह कौन सी आपका पहिया, पहिया कैसा लगता है? आपको कैसा लगता है? वृत्त की तरह। इसका मतलब इसमें वृत्त का सारी गुण होनी चाहिए, और होता भी है। पहिया किस रूप में है? पहिया आपका है वृत्त के रूप में। तो वृत्त का जितना फैसिलिटी, जितना गुण होता है उतना पहिया का भी गुण होना चाहिए। आपका सवाल क्या है कि 1 मिनट में यह पहिया, 1 मिनट में पहिया ए से स्टार्ट होता है और कहाँ पहुँचता है? ए पर। और 1 मिनट में पहिया कितना परिक्रमण करता है? 360, यानी ए से पुनः आता है ए पर 1 परिक्रमण, फिर ए से आता है ए पर 2 परिक्रमण, ए से आता है ए पर 3 परिक्रमण। इसका मतलब पहिया 1 मिनट में कितना परिक्रमण करता है? 360 बार। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि 1 सेकेंड में पहिया कितना रेडियन का कोण बनाएगा? कितना रेडियन का कोण बनाएगा? अब यह देखा जाए कि यह जो पहिया आपका 1 मिनट में कितना परिक्रमण करता है? 360। अब यहाँ देखिए पहिया अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, और यहाँ से अगर यहाँ पहुँचता है तो कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का, या कौन सी? 2 पाई रेडियन का। पहिया एक परिक्रमण में केंद्र पर कितना कोण बनाएगा? डिग्री में 360 डिग्री और रेडियन में 2 पाई रेडियन। हो गया ना। और यह सब काम क्या मिनट में हो रहा है? आपका 1 मिनट में हो रहा है ना। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो पहले इसके बारे में लिखते हैं सीन्स पहिया एक परिक्रमण में केंद्र पर कितना कोण बनाता है? 2 पाई रेडियन का कोण बनाता है। तो पहिया आपका एक परिक्रमण में केंद्र पर कितना कोण बनाता है? 2 पाई रेडियन का। देयरफॉर पहिया क्या परिक्रमण करता है? 360 परिक्रमण करता है। तो केंद्र पर कितना कोण बनाएगा? 360 गुना 2 पाई रेडियन। 2 पाई कौन सी? रेडियन। तो यह हो गया आपका 720 पाई रेडियन। यह पहिया 360 बार घूमता है तो 720 पाई रेडियन का कोण बनाता है। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना कि यही आपका पहिया है
और यह पहिया क्या मिनट में, 1 मिनट में क्या परिक्रमण करता है, 360 बार। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि पहिया एक परिक्रमण में केंद्र पर कितना कोण बनाता है, 2 पाई रेडियन। चूँकि 360 डिग्री के हैं या 2 पाई रेडियन के, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो केंद्र पर कितना कोण बनाता है, 2 पाई रेडियन। और पहिया क्या बार घूमता है, 360 बार। तो 360 बार जब परिक्रमण करेगा या घूमेगा तो केंद्र पर 720 पाई रेडियन का कोण बनाएगा ना। अब देखिए यह सब काम क्या मिनट में हो रहा है, 1 मिनट में। यह सब काम कितने मिनट में हो रहा है, 1 मिनट। और 1 मिनट का बोलिए अर्थ कितना होता है। अब लिखेंगे सिंस, चूँकि 1 मिनट में 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में पहिया कितना कोण बनाता है, 720 पाई रेडियन का कोण बनाता है। इसलिए आपसे क्वेश्चन है क्या सेकंड में, 1 सेकंड में। तो पहिया कितना कोण बनाएगा, तो 720 पाई अपॉन 60 रेडियन का कोण बनाता है। करिए तो 12 छक 72, अर्थात हो गया 12 पाई रेडियन। क्या पाई रेडियन, 12 पाई। यानी पहिया 1 सेकंड में, पहिया क्या सेकंड में, पहिया आपका 1 सेकंड में केंद्र पर 12 पाई रेडियन का कोण बनाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, क्वेश्चन था कि एक पहिया 360 परिक्रमण करता है, एक पहिया 360 परिक्रमण करता है। तो 360 परिक्रमण करता है पहिया 1 मिनट में, तो 1 सेकेंड में पहिया केंद्र पर कितना कोण बनाएगा। तो 1 सेकेंड में पहिया केंद्र पर अगर 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकेंड में पहिया 12 पाई रेडियन का कोण बनाएगा। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत हुआ है ना। तो जब समझने में दिक्कत नहीं है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या करना चाहिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी बजा दीजिए। तब ये क्वेश्चन 3 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 4। चूँकि आपका सवाल है भाषा, तो भाषा वाला सवाल है, इसे थोड़ा सा ब्लैक व्हाइट बोर्ड में लिखते नहीं है, हम आपको बुक से ही आपको कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या है। देखिए एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर। देखिए एक आपका वृत्त है, यही आपका वृत्त है ना। तो एक वृत्त, हमने वृत्त का डिफिनेशन दिया था कि यह सब क्या हो गया, बिंदु, यह सब क्या हो गया, बिंदु, यानी यह सब हो गया बिंदु का बिंदु पथ। हमने डिफिनेशन में दिया था वृत्त का कि बिंदुओं का ऐसा बिंदु पथ, बिंदुओं का ऐसा बिंदु पथ जो निश्चित बिंदु से इसकी दूरी हमेशा क्या होती है, समान। तो निश्चित बिंदु से इसकी दूरी समान होगी, इसकी दूरी क्या होगी, समान होगी। तो यह जो बिंदुओं का बिंदु पथ हो गया इसे हम वृत्त कहेंगे। यह जो निश्चित बिंदु हो गया यह वृत्त का केंद्र हो गया। यह जो समान दूरी हुआ इसे हम क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या। तो यह हो गया आपका केंद्र, फिक्स पॉइंट, जिसे हम किसे दिखाते हैं, ओ से। और ए और बी हो गया परिधि पर का बिंदु। ओ ए और ओ बी हमेशा क्या होगा, बराबर, चूँकि यह वृत्त की त्रिज्या है। तो यह भी हो गया वृत्त की त्रिज्या और यह भी हो गया वृत्त की त्रिज्या। और एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। अब देखिए यह हो गया त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या क्या 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर। यह भी हो गया आपका त्रिज्या, कितना हो गया आपका 100 सेंटीमीटर। तो वृत्त है जिसका केंद्र O हो गया, OA और OB वृत्त की त्रिज्या हो गया। और एक वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में बराबर होती है। अगर R आपका 100 सेंटीमीटर यहाँ है तो यहाँ भी R आपका 100 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप। देखिए यहाँ से ई जो आपका टेढ़ा वाला है इसे ही हम लोग कहते हैं चाप की लंबाई। क्या कहते हैं इसे, चाप की लंबाई, जिसे हम किसे दिखाते हैं, एल से। हमने कहा था कि यह जो टेढ़ा वाला है इसे हम कहते हैं चाप, और अंग्रेजी में कहते हैं आर्क ऑफ लेंथ। क्या कहते हैं, आर्क ऑफ लेंथ। तो इस चाप की लंबाई क्या सेंटीमीटर है, चाप की लंबाई है 22 सेंटीमीटर। यानी एल बराबर कितना सेंटीमीटर हो गया आपका, 22 सेंटीमीटर। फिर समझिए तो एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, OA और OB वृत्त की त्रिज्या है।
जिसकी लंबाई कितना है 100 सेंटीमीटर। यह जो आपका टेढ़ा वाला है इसे हम लोग कहते हैं चाप की लंबाई, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं आर्क ऑफ लेंथ, और किसे दिखाते हैं एल से। तो यह एल आपका क्या सेंटीमीटर है 22 सेंटीमीटर। तब आपसे पूछ रहा है कि चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का। अब देखिए यह जो चाप एल बराबर 22 सेंटीमीटर हुआ, ये कहता है कि केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा। इसका मतलब जब हम लोग फार्मूला लगाएंगे थीटा बराबर एल बटे आर, तो थीटा हमेशा किस में होगा रेडियन में। तो रेडियन में निकाल के हमको डिग्री में ट्रांसफर करना पड़ेगा, चूँकि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कितना डिग्री का कोण केंद्र पर बनेगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझ रहे ना। तो आर कितना सेंटीमीटर हो गया 100 सेंटीमीटर, एल कितना सेंटीमीटर हो गया 22 सेंटीमीटर। थीटा का मान किस में पूछ रहा है डिग्री में, और थीटा का मान निकलेगा किस में निकलेगा रेडियन में। थीटा का मान किस में निकलेगा रेडियन में। कौन लगाएंगे फार्मूला थीटा बराबर एल बटे आर। थीटा बराबर एल बटे आर लगाते हैं फार्मूला, तो थीटा का मान किस में निकलेगा रेडियन में। लेकिन रेडियन में आपसे नहीं पूछ रहा है, और आपसे क्या पूछ रहा है डिग्री में। तो हम क्या करेंगे थीटा बराबर एल बटे आर का फार्मूला लगा के थीटा का मान रेडियन में निकाल देंगे, और फिर रेडियन को डिग्री में ट्रांसफर कर देंगे। वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए एल बराबर कितना सेंटीमीटर हो गया बोले तो 22 सेंटीमीटर। एल क्या है आपका चाप की लंबाई, इसे क्या बोलते हैं आर्क ऑफ लेंथ। आर हो गया आपका रेडियस, आर क्या हो गया रेडियस। तो आर बराबर कितना सेंटीमीटर हो गया आपका 100 सेंटीमीटर। और आपसे थीटा पूछ रहा है, थीटा आपसे पूछ रहा है, और थीटा का मान किस में निकालेंगे आप डिग्री में। किस में निकालेंगे, तो पहले थीटा बराबर जब आप देखिए सीन्स थीटा बराबर होता है एल बटे आर। तो एल कितना हो गया आपका 22, और आर कितना हो गया आपका 100। ये 22 बटे 100 काटे 11 दूनी 22, 50 दूनी 100। तो यह हो गया आपका 11 बटे 50। यह किस में हो गया आपका रेडियन में। किस में हो गया आपका रेडियन में। तो रेडियन में आपसे नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो हमने थीटा का मान निकाला रेडियन में। अब थीटा का मान जो आपने रेडियन में निकाला, तो रेडियन से कम नहीं चलेगा। इसको किस में हम ट्रांसफ़र करेंगे डिग्री में। तो कहाँ से कैसे करेंगे ट्रांसफ़र, तो मैंने आपका कॉन्सेप्ट दिया था सिंस 1 रेडियन बराबर, रेडियन को हम डिग्री में चेंज करते हैं, तो 1 रेडियन बराबर कितना हुआ था 180 डिग्री बटे पाई। मैंने कहा था कि 1 रेडियन में कितना होता है डिग्री 180 डिग्री बटे पाई। तो आपके पास कितना रेडियन है 11 बटे 50 रेडियन। तो कैसे बनाएंगे, तो यह हो जाएगा 180 डिग्री बटे पाई गुना 11 बटे 50। अब देखिए तो क्या हम पाई को हटाएंगे ना, तो पाई को हम कैसे हटाएंगे। 9th और 10th में आप पढ़े हैं कि पाई का मान कितना होता है 22 बटे 7। तो यह हो गया आपका 180 डिग्री गुना 11 बटे पाई का मान 22 बटे 7 गुना कितना हो गया बोलिए 50 हो गया ना। आप देखिए तो ये हो गया आपका 180 डिग्री गुना 11। ये 7 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो 7 चला जाएगा ऊपर, और 22 गुना 50 ये कहाँ चल जाएगा आपका नीचे। अब काटने का प्रयास करते हैं, देखिए 11 दूनी 22, यह 0 खत्म, और 9 दूनी 18। तो कितना हो गया 9 7 63। यह हो गया 63 डिग्री अब बटे कितना हो गया 5। तो मैं आपको फिर कहता हूँ कि रेडियन को किस में चेंज करें डिग्री में। अगर ये बटे नहीं रहता तो आपका 63 डिग्री आंसर हो जाता। चूँकि 63 डिग्री बटे 5 है, तो यह आपका आंसर नहीं हुआ। इसलिए इस डिग्री को किस में चेंज करेंगे डिग्री में, और मिनट में, और सेकेंड में। तो 63 बटे 5 डिग्री को हम बताते हैं कैसे डिग्री में ट्रांसफ़र करेंगे, कैसे मिनट में ट्रांसफ़र करेंगे, और कैसे सेकेंड में। तो मैंने कहा था कि 63 में हम किससे भाग देंगे 5 से। बताए थे ना आपको कि यह जो 63 डिग्री है इसमें हम किससे भाग देंगे 5 से। तो 63 डिग्री बटे 5 ये आपका है 63 डिग्री बटे 5 डिग्री में है।
अब ये आंसर नहीं हुआ, आंसर इसलिए नहीं हुआ कि बटे में है। अब बटे हटाते हैं तो भाग देने के लिए हम आपको सिखाए थे कि 63 डिग्री में किससे भाग देंगे, 5 से। तो हो गया 5 का 5, हो गया 1, ये हो गया 3, 5 दूनी 10, ये हो गया 3। समझिए तो 63 किस में था, डिग्री में, तो भागफल किस में आएगा, डिग्री में, और शेषफल किस में आएगा, डिग्री में। तो क्या 3 डिग्री में 5 से भाग लगेगा, नहीं। तो इस 3 डिग्री को हम क्या बनाएंगे, मिनट। तो आप जानते हैं कि 1 डिग्री में क्या मिनट, 60 मिनट। तो 3 डिग्री में बोले तो 180 मिनट। अब लगाते हैं 5 से, तो 5 तिया 15, ये हो गया आपका 3 0, अब 5 6 30, ये कट गया। ये कट जाने के बाद ये हम लोग अप्रोक्स नहीं लगाते, अप्रोक्स नहीं लगाते। अगर यह नहीं कटता, शेष थोड़ा थोड़ा बचते जाता, तो हम यहाँ क्या लगाते, अप्रोक्स। कट गया, इसलिए आपका आंसर कितना हो गया, आपका आंसर हो गया 12 डिग्री और 36 मिनट। आंसर कितना हो गया आपका, 63 डिग्री बटे 5 को हमने किस में ट्रांसफ़र किया, डिग्री और मिनट और सेकेंड में। तो सेकेंड तो हुआ नहीं, 12 डिग्री हुआ, 36 मिनट हुआ। यही कौन जो हो गया आपका आंसर। यानी केंद्र पर, किस पर, केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो केंद्र बनेगा 12 डिग्री और 36 मिनट का। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहीं दिक्कत हो रही है? अगर दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि भाषा का सवाल है, तो भाषा में थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे तो आप समझ लेंगे। अब भाषा में अगर दिमाग नहीं लगाएंगे तो समझने में दिक्कत हो जाएगी। लेकिन बिल्कुल आपका सवाल हल्का है, बिल्कुल आपका इजी वे वाला सवाल है। थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि आप समझ लें, समझ लेंगे। और कब समझेंगे, तो आप वीडियो को बराबर देखते रहें, वीडियो को देख के समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 5, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 आपका है कितना, और यहाँ हम आपको बतला रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। क्या बतला रहे हैं आपको, एक्सरसाइज 2.1 ट्रिगो का 2.1 का हम आपको सवाल बतला रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन में 5 क्या, एक वृत्त है। देखिए एक वृत्त है, एक क्या है आपका वृत्त है, जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर। देखिए मान के चलते हैं, यहाँ क्या हो गया आपका वृत्त, जिसका केंद्र क्या हो गया O, और इसे हमने क्या कहा था, फिक्स पॉइंट। क्या कहा था, फिक्स पॉइंट। और फिक्स पॉइंट को ही वृत्त का केंद्र कहते हैं। और ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र होकर जाएगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, व्यास। तो ए बी कौन रेखा हो गया, व्यास रेखा। ए बी क्या हो गया, व्यास। और व्यास का डिफिनेशन, ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र होकर जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, व्यास। और व्यास की लंबाई आपका क्या सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर। व्यास को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर। व्यास को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर। और डी बराबर कितना सेंटीमीटर हो गया, 40 सेंटीमीटर। तो और त्रिज्या जो होगा, यानी व्यास अगर 40 सेंटीमीटर है, तो इससे आप त्रिज्या निकाल सकते हैं। और त्रिज्या का डिफिनेशन होता है व्यास अपॉन 2। तो यह हो गया 40/2, 20 बार में काट दीजिए, तो यह आपका क्या सेंटीमीटर हो गया, आपका 20 सेंटीमीटर। अगर व्यास हो गया 40 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। क्यों, तो त्रिज्या होती है व्यास का आधा। त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा। व्यास अगर 40 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपका क्या सेंटीमीटर होगा, 20 सेंटीमीटर। देखिए ई ओ ए हो गया त्रिज्या, तो यह भी हो गया आपका 20 सेंटीमीटर, यह भी क्या हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन था कि एक वृत्त में व्यास क्या सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर। और व्यास को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डायमीटर। दिखाते हैं किससे, डी से। तो डी बराबर हो गया 40 सेंटीमीटर। और इससे हम लोग क्या निकालेंगे, त्रिज्या। और त्रिज्या का हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। और दिखाते हैं किससे, आर से। और त्रिज्या का फार्मूला हो गया व्यास अपॉन 2। तो 40/2 बराबर क्या सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो यह भी आपका 20 सेंटीमीटर, यह भी आपका 20 सेंटीमीटर। अब देखिए एक जीवा 20 सेंटीमीटर। अब देखिए जीवा की लंबाई, देखिए जीवा की लंबाई क्या सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। अब जीवा को हम लोग कहते हैं कॉर्ड। कौन कहते हैं, कॉर्ड। अब लेंथ ऑफ कॉर्ड यानी जीवा की लंबाई क्या सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो जीवा का डिफिनेशन भी आप समझ लीजिए, ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र होकर नहीं जाती है। जीवा का डिफिनेशन,
ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र होकर नहीं जाती। बताइए तो यह BC रेखा O होकर गई, नहीं गई, इसका मतलब BC क्या हो गया आपका जीवा, और इसकी लंबाई क्या सेंटीमीटर है, बोले तो 20 सेंटीमीटर। अब C से O को मिला दीजिए, जब C से O को मिलाएंगे तो यह भी आपका त्रिज्यीय हो जाएगा, यानी यह भी क्या सेंटीमीटर हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। अब आपसे कहता है इसके छोटे संगत चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई देखिए, यह जो आपका BC जीवा हुआ, इसके संगत यही जो टेढ़ा वाला यही हो गया आपका संगत, यही संगत चाप की लंबाई आपको निकालना है। ठीक, तो आप यहाँ तक समझिए। व्यास क्या सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, और व्यास को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो डायमीटर क्या सेंटीमीटर हो गया, 40 सेंटीमीटर। और इससे हम लोग क्या निकालेंगे, आर हो गया रेडियस, को क्या कहते हैं, त्रिज्या। इसका डिफरेंशियल हो गया व्यास बाय 2, तो हो गया 20 सेंटीमीटर। फिर कहता है जीवा की लंबाई क्या सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और जीवा की लंबाई यानी जीवा का डिफरेंशियल है कि ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र होकर नहीं जाती है। तो BC हो गया जीवा, जिसकी लंबाई क्या सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और यह जो आपका CO यह आपकी त्रिज्या हो गया, तो यह भी क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर। आप देखिए त्रिभुज, यह ट्रायंगल हो गया OBC, यह OBC कौन त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। क्यों हो गया, तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं, सभी भुजाएं माने तीनों भुजा, सभी भुजाएं माने तीनों भुजा, और तीनों भुजा आपस में क्या हो गया, बराबर। जब तीनों भुजा आपस में बराबर होगा तो कौन त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज अगर होता है, अगर भुजा बराबर होती है तो प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होगा। तो यह भी हो जाएगा 60, यह भी हो जाएगा 60, और यह भी हो जाएगा 60, यानी थीटा बराबर क्या डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। क्यों, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा अगर बराबर, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर। और समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल 180। जब 3 कोण जोड़ के 180 होगा तो सब कोण है बराबर, तो सब कोण कितना कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब इस 60 डिग्री को हम किस में चेंज करते हैं, रेडियन में। किस में चेंज करते हैं, रेडियन में। तो क्या हो गया, 60 हो गया ना। अब डिग्री से आप रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, तो डिग्री से आप रेडियन में चेंज करेंगे π/180 से गुना करके। तो 60 × 180, तो यह हो गया π/3। यह किस में हो गया आपका, रेडियन। किस में हो गया, रेडियन। यानी डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से आपको गुना करना पड़ेगा, और π/180 से गुना करेंगे तब यह डिग्री नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, रेडियन। तो थीटा हो गया π/3 हो गया ना। आर कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया ना। और आपसे क्या पूछ रहा है, संगत चाप की लंबाई, और इसे हम लोग क्या मानते हैं, एल। क्या मानते हैं, एल। अब लगाते हैं फार्मूला, देखिए थीटा बराबर बोले तो L/R। थीटा बराबर कौन सी, L/R। थीटा आपका कितना हो गया, π/3। एल आपसे पूछ रहा है, और आपका क्या सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। तो बोलिए 20 गुना पाए, तो 20 पाए बराबर क्या हो गया, 3L, 3L। इसलिए L बराबर हो गया 20 π/3। यही क्या हो गया आपका, सेंटीमीटर। यही क्या हो गया आपका, आंसर। यही क्या हो गया आपका, आंसर। क्या मेरे प्यारे बच्चों, समझने में कोई दिक्कत हो रही है? क्योंकि भाषा का सवाल है, तो भाषा का सवाल में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, और ठीक ढंग से अगर समझ लेते हैं तो ऐसा कुछ नहीं। अब घूम फिर कहाँ आते हैं, थीटा पे, एल पे और आर पे। थीटा पे, एल पे और आर पे जाते हैं। इसी 3 चीज़ को समझना है कि थीटा क्या है, एल क्या है और आर क्या है। थीटा है केंद्र पर बना कोण, एल क्या है चाप की लंबाई, और आर क्या है वृत्त की त्रिज्या। और संबंध होता है थीटा बराबर L/R। थीटा किस में होता है, रेडियन में। इसीलिए हमने डिग्री को किस में चेंज किया, रेडियन। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर आप समझ लिए, अगर दिक्कत नहीं हो तो आप क्या करेंगे, राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए, और चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अब बेल की घंटी बजा दीजिए। ठीक है, अब हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 2.1 का क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या कहता है। देखिए 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है
कि यदि दो वृत्त के समान लंबाई वाले चाप, देखिए समझिए इसमें, देखिए आपके पास क्या वृत्त है, दो वृत्त, आपके पास क्या वृत्त है, दो वृत्त हैं। तो यह हो गया पहला वृत्त, यह हो गया आपका दूसरा वृत्त। तो पहला वृत्त का केंद्र होगा ई फिक्स पॉइंट, मान लेते हैं केंद्र हो गया ओ, ये हो गया आपका त्रिज्या, ये मान लेते हैं केंद्र, ये हो गया आपका ओ डैश, यह हो गया आपका ए डैश। दो वृत्त है, क्या वृत्त है, दो वृत्त। तो दो वृत्त में पहला वृत्त का केंद्र हो गया ओ और दूसरे वृत्त का केंद्र हो गया ओ डैश। परिधि पर का बिंदु हो गया ए और दूसरे वृत्त के परिधि पर का बिंदु हो गया ए डैश। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या r1 और इसकी त्रिज्या कौन सी, r2 हो गया ना। तो एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ से आप ई बी पे चलिए, तो यह भी हो गया आपका r1, यही हो गया आपका चाप की लंबाई। मान लेते हैं यहाँ से आप चलिए, या मान लेते हैं हो गया आपका बी डैश, तो यही हो गया आपका कौन सी, r2। क्वेश्चन कहता है कि दो वृत्त है, तो दो वृत्त आप देख रहे हैं, दो वृत्त आप देख रहे हैं समान लंबाई वाले चाप, तो इसकी लंबाई भी, यदि चाप की लंबाई l है तो इसकी भी लंबाई कितनी होगी, l होगी। यह हो गया समान लंबाई वाले चाप, हो गया ना। कहता है केंद्र पर यहाँ कोण बनाता है 60 डिग्री का और यहाँ कोण बनाता है 75 डिग्री का, बनाता है ना। तब कहता है आपसे उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, तो इसकी त्रिज्या हो गया r1 और इसकी त्रिज्या हो गया r2, तो दोनों त्रिज्या का अनुपात आपसे पूछ रहा है ना। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, थीटा बराबर क्या लगाएंगे, l/r। तो थीटा बराबर l/r का फार्मूला लगाएंगे ना। तो थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में, यानी 60 डिग्री को किस में चेंज करेंगे, रेडियन में करेंगे ना। अब यहाँ लिखते हैं पहले वृत्त से, देखिए पहले वृत्त से, देखिए आपका हो गया थीटा बराबर क्या डिग्री, 60 डिग्री। और जब थीटा बराबर l/r लगाएंगे, आप फार्मूला लगाएंगे ना, क्यों, तो थीटा हमेशा किस में होता है, थीटा हमेशा किस में होता है, रेडियन में, या है किस में, डिग्री में। तो इसका मतलब है कि 60 को हम किससे गुना करेंगे, π/180 से। सुना खत्म, 36/18। तो यह हो गया π/3, ये किस में हो गया आपका, रेडियन में हो गया, रेडियन में। l बराबर कौन सी आपका, l बराबर देखिए आपका l हो गया, और r1 इसमें आपसे पूछ रहा है, r1 इसमें आपसे पूछ रहा है। तो देखिए r1 का हम मान निकालते हैं। देखिए थीटा बराबर कौन सी, l/r, थीटा बराबर कौन सी, l/r। तो थीटा आपका कितना है, π/3, l आपका l हो गया और r हो गया आपका r1। करते कोना कोनी गुना, तो हो गया 3l बराबर π इंटू r1, इसलिए r1 बराबर हो गया 3l चल गया ऊपर और π चल गया नीचे। यह हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, यह क्या हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, हो गया ना फर्स्ट। तो पहला वृत्त से आपने किसका मान निकाल लिया, r1 का। अब निकालते हैं देखिए दूसरे वृत्त से। अब देखिए दूसरे वृत्त से हम कैसे निकालते हैं, देखिए हो गया पहले वृत्त से। अब देखिए दूसरे वृत्त से, देखिए दूसरे वृत्त से थीटा आपका है कितना, बोले तो 75 डिग्री। क्या थीटा का मान डिग्री में ही होना चाहिए, नहीं, थीटा का मान किस में होना चाहिए, रेडियन में। तो रेडियन में ट्रांसफर करने के लिए 75 को किससे गुना करेंगे, π/180 से। यह किस में ट्रांसफर हो जाएगा, रेडियन में। तो 5 काटे तो 15×5 = 75, 36×5 = 180, फिर काटिए 3 से, 3×5 = 15, 12 = 36, यानी 75 डिग्री का मान हो गया 5π/12। ये किस में हो गया आपका, रेडियन में, यानी 75 डिग्री बराबर हो गया 5π/12 रेडियन, हो गया ना। अब देखिए दूसरे वृत्त की चर्चा हम कर रहे हैं, तो दूसरे वृत्त की चर्चा कर रहे हैं तो r2 मालूम नहीं आपको, थीटा 75 डिग्री, ये हो गया 5π/12 रेडियन। अब देखिए l बराबर हो गया आपका l ही, चूँकि दोनों वृत्त में चाप की लंबाई समान है, तो यहाँ भी l होगा तो वहाँ भी l होगा। और आपसे क्या पूछ रहा है इसमें, r2, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें r2। अब लगाएंगे फार्मूला, थीटा बराबर l/r, थीटा बराबर कौन सी, l/r। थीटा आपका है कितना, 5π/12, l आपका l ही है और r कितना है आपका r2। करते कोना कोनी गुना, 5π/r2 ये बराबर हो गया 12l, इसलिए r2 बराबर हो गया 12l चल गया ऊपर, अब 5π चल जाएगा नीचे।
यह हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। यह बोले क्या हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट आपको मालूम और इक्वेशन सेकेंड आपको मालूम। और आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं R1/R2। आपसे क्या पूछ रहे हैं R1/R2। अब देखिए R1 डिवाइडेड बाय R2। देखिए R1 आपका है कितना, देखिए R1 तो R1 आपका मिटा दिए ना, तो R1 आपका कितना था 5/3। आपका R1 था कितना, R1 था आपका 60 इनको मत हो गया 5/60 हो गया 5/3, थीटा बराबर L/R तो हो गया आपका पाई R1 बराबर 3L, इसलिए R1 बराबर हो गया 3L/पाई हुआ ना। तो E आपका वो मिटा गया था, तो R1 कितना 3L/पाई, तो 3L/पाई आपका मिटा गया था। तो हमने शॉर्टकट में निकाल दिया था, थीटा का मान पाई/3, L आपका L हो गया, R1 हो गया, पाई गुना R1, पाई R1 बराबर 3L, इसलिए R1 बराबर हो गया 3L/पाई, 3L/पाई। और R2 कितना हो गया आपका 12L/5 पाई। तो यह हो गया आपका R1/R2, यह हो गया 3L/पाई गुना 5 पाई कहाँ जाएगा ऊपर, 12L कहाँ जाएगा, पाई से पाई खत्म, L से L खत्म, 3 चौक 12। तो यह हो गया आपका R1/R2 बराबर हो गया 5/4। तो आपसे कह रहा है कि अनुपात यानी R1:R2 ये बराबर हो गया 5:4। यही क्या हो गया आंसर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ R2 R1 हम मिटा दिए थे, तो R1 का मान यहाँ संक्षेप में निकाल के यहाँ रख दिए। आपको पहले से मान मालूम था ही, आपको यह नहीं करना है, आपको यह नहीं करना है, आपको यह नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, आपको नहीं लिखना है। तो आपको R1 का मान उसमें मालूम था ही और R2 का मान निकाल लिए। और आपसे पूछ रहा है त्रिज्या का अनुपात, तो R1/R2 का मान कितना हो गया 5:4। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, भारी तो नहीं बुझा रहा है, अगर भारी नहीं बुझा रहा है तो जाते जाते आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।